गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह तय किया है कि सरकार बनी तो यहां ओबीसी समुदाय से ठाकुर को सीएम बना सकती है कांग्रेस, जबकि 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गुजरात चुनाव के बीच में सूत्रों के मुताबिक इस रणनीति पर फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे और गहलोत की बैठक के बाद लिया गया। 2 कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेता जिनकी बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त सामने आ रही है। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने यह तय किया है कि सरकार बनी तो यहां ओबीसी समुदाय से ठाकुर को सीएम बना सकती है कांग्रेस, जबकि 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं गुजरात में। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो नतीजों के बाद कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त गुजरात चुनाव के बीच में कांग्रेस का ये बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ा दाव सूत्रों के मुताबिक इस रणनीति पर जो फैसला लिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे और गहलोत की बैठक के बाद लिया गया। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से है। एक तरफ गुजरात में जहां चुनाव, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बड़ा दाव यहां पेश किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह तय किया है कि सरकार बनी तो यहां ओबीसी समुदाय से ठाकुर को सीएम बना सकती है कांग्रेस। साथ ही देखिए 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं गुजरात में। सूत्रों के माने तो इस रणनीति पर जो बड़ा फैसला अभी इस वक्त सामने आ रहा है, सरकार बनी तो ओबीसी सीएम संभव, सूत्रीय बता रहे हैं कांग्रेस में। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के 2 कद्दावर नेता जिनकी बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर है। SC ST अल्पसंख्यक से डिप्टी सीएम होंगे, सूत्र से ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही 3 होगी इनकी संख्या। 3 डिप्टी सीएम गुजरात में कांग्रेस बना सकती है। और अगर गुजरात की जनता ने कांग्रेस के हक में फरमान सुनाया तो 3 डिप्टी सीएम बना सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है इस वक्त। तो देखिए गुजरात में चुनाव है। पहले चरण का रण तो थम गया है, समाप्त हो गया है, लेकिन दूसरे चरण से पहले ये बड़ी खबर क्या सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है इस वक्त की जान लीजिए। गुजरात चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दाव। देखिए कांग्रेस पार्टी सरकार बनी तो ओबीसी सीएम संभव। सूत्रों के हवाले से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। ठाकुर को सीएम बना सकती है कांग्रेस। इसके अलावा 3 डिप्टी सीएम भी SC ST अल्पसंख्यक से ये 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अशोक गहलोत हो, जिनकी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त गुजरात की राजनीति से जुड़ी हुई कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। सरकार बनी तो ओबीसी सीएम संभव है। सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त मिल रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि 3 डिप्टी सीएम कांग्रेस बनाएगी। SC ST अल्पसंख्यक से डिप्टी सीएम, ये कांग्रेस का फॉर्मूला। गुजरात की सत्ता में अगर कांग्रेस आती है, नतीजे उनके हक में होंगे तो कांग्रेस के तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ये बड़ा दांव चला है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने ये तय किया है कि 3 प्रधानमंत्री ने कल 50 किलोमीटर का यहाँ अहमदाबाद में रोड शो किया है। कल वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तमाम सारी चीजें। मुख्यमंत्री जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, वोट शेयर अगर 5 से 6% कम हुआ है फर्स्ट फेज में, ये क्या कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है? हमें ये लगता है कि सरकार विरोधी बहुत भयंकर लहर यहाँ पर है और प्रधानमंत्री जी को इतना कैंपेन करना पड़ा है लगातार। कल 50 किलोमीटर की उन्होंने रोड शो किया है, तो आप समझ सकते हैं कितने घबराए हुए हैं लोग। और जब से यूपी चुनाव जीते हैं तब से दूसरे दिन आ गए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर। तो ये लगता है कि यहाँ पूरी गवर्नमेंट बदलनी पड़ी, मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्री को, और आज भी माहौल वही है। हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस परफॉर्म करेगी और चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, जिसका आपको फायदा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी बहुत भयंकर है यहाँ पर। और कांग्रेस ने जो वचन दिए हैं यहाँ पर जनता को, कमिटमेंट किए हैं मैनिफेस्टो में, वो भी मैं समझता हूँ बहुत इम्पैक्ट डालेंगे चुनाव के अंदर। लोगों को यकीन हो गया कि 27 साल के बाद में अब सरकार बदलनी चाहिए। हमें लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी।
मुख्यमंत्री जी, बयानों को लेकर कई बातें की जा रही है। जैसे खरगे साहब ने कह दिया, रावण से तुलना की मोदी जी की। मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो गुजरात का अपमान है। अमित शाह कह रहे हैं कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस परंपरा की शुरुआत की। आपको क्या लगता है, इस तरह के बयान से क्या आपको नुकसान हो सकता है और क्या बयान का फायदा उठा सकते हैं पीएम मोदी? देखिए, पीएम मोदी जी हमेशा बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, संदर्भ हटा देते हैं और भावात्मक मुद्दे जनता के सामने रखते हैं चुनाव जीतने के लिए। इस बार मैं समझता हूँ चलने वाले नहीं है, क्योंकि लोग समझ गए हैं। नंबर 2, मोदी जी क्या बोले हैं सोनिया गांधी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, वो तो हम रिपीट ही नहीं कर सकते। हम उनकी तरह रिपीट करके भावात्मक मुद्दे नहीं बना सकते, क्योंकि हमें बड़ी संकोच होता है कि ऐसे भाषा काम ली उन्होंने। उनको क्या पब्लिक को वापस रिपीट करें और हम किस दिशा में जाएंगे, वो थोड़ी चिंता लगी रहती है। हम तो बोलते नहीं हैं, वो अपनी भावनाओं को उनके एक्सपर्टाइज के अंदर किस प्रकार पब्लिक को मैसेज दे देवें, भावात्मक मुद्दे, ये वो करते हैं। पर इस बार मेरे ख्याल वो भी नहीं चलेगा। गहलोत साहब, पिछली बार भी आप प्रभारी रहे यहाँ और लगभग ठीक ठाक मुकाबला था, एकदम क्लोज मुकाबला था। इस बार भी आप ही इंचार्ज एक तरह से कहा जाए, पूरा मामले को देख रहे हैं। एक खबर निकल के आ रही कि शायद आप लोगों ने तय किया कि अगर आपकी सरकार बनती है तो ओबीसी मुख्यमंत्री होगा और 3 डिप्टी सीएम आप लोग देंगे। ये कांग्रेस की तरफ से खबर आ रही, क्या ये खबर माना जाए कि इस पर कांग्रेस पार्टी अमल करेगी आगे? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि लोकल लीडर्स की सोच होगी यहाँ पर। अभी कोई फैसला तो कोई हुआ नहीं है पार्टी के अंदर, पर सोच हो सकती है कि किस प्रकार से सब वर्ग को, सभी तबकों को, सभी लोगों को साथ देके पार्टी चले। ये तो लंबे अरसे से सोच रही है पार्टी की। तो ये मैं समझता हूँ टाइम बताएगा, चुनाव के बाद की बात है, किस प्रकार से गवर्नेंस हो अच्छी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। गहलोत साहब, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी एक बार दौरे पे आए, उसके बाद नहीं आए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अटैक कर रही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, डर के मारे नहीं आए, क्योंकि यहाँ लग रहा था सरकार नहीं बन रही है। लेकिन अब तो स्थितियां बदल रही है, राहुल गांधी के नहीं आने को बीजेपी लगातार अटैक कर रही है। राहुल गांधी की जो सोच है, डरो मत, जो कहते हैं डरो मत, मतलब इसका मतलब उस पर सब बात आ जाती है। डरो मत में सब, कहीं किसी मुद्दे पर डरने की जरूरत नहीं है आपको। निडर होकर आप राजनीति करो, निडर होकर आप फैसले करो, निडर होकर आप देश की सेवा करो और निडर होकर आप समाज की सेवा करो। जिस व्यक्ति के दिल में ये भाव हो, वो क्या डरेंगे बता दीजिए। चुनाव में हार जीत से डरने वाले नहीं वो। तो इसलिए बिल्कुल ही गलत धारणा लोगों की कि वो इसलिए नहीं आए। वो उनका यात्रा का मकसद बहुत ही सेंसिटिव भरा है। वो यात्रा को एक समझते हैं कि एक मिशन है। ये यात्रा की सेंसिटिविटी अलग तरह की उनके लिए, उनके जीवन के लिए भी। और यात्रा का जो पावन सोच है, अच्छी सोच है, उसको वो प्राथमिकता दे रहे हैं। पर उनका जो मैसेज है वो पूरे देश के हर राज्यों में जहाँ यात्रा नहीं जा रही है, वहाँ पे भी गांव में घर तक पहुँच चुका है। महंगाई की बात सबके लिए है, बेरोजगार का मुद्दा सबके लिए है, देश में नॉन वायलेंस है सबके लिए है। तो जो मुद्दे देशव्यापी उठा रहे हैं वो देशवासियों के खुद के मुद्दे हैं, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जब यात्रा कर रहा हूँ तो उसका मैसेज तो गुजरात के अंदर भी गांव-गांव के अंदर है, तो आने की जरूरत क्या उनको बार बार, ये है। इसलिए ये सोच गलत है कि साहब इसलिए नहीं आए, इसलिए नहीं आए, कहना बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने स्ट्रेटजी चेंज किया, साइलेंट कैंपेन कांग्रेस के लोगों ने दिया कि साइलेंट कैंपेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचाना है, साइलेंट कैंपेन करना है। साइलेंट कैंपेन स्ट्रेटजी आपकी सही रही। और दूसरा, पीएम मोदी का जो ओहरा रहता है खासतौर पे गुजरात में, आपको लगता है उससे दिक्कत होगी आपको आखिर तक? इस बार उनका जो वो भावात्मक मुद्दे बनाते हैं वो बनने वाला नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैं समझता हूँ कि वो प्रोफाइल लो की बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में शुरू से काम कर रहे थे। आप पार्टी ने जो वादे करना शुरू किया, ये वादे तो हम पहले से करते आ रहे हैं। राजस्थान में हमने लागू भी कर दी गई, वचन जो दिए हमने यहाँ पे मैनिफेस्टो में हमारे लागू हो चुके हैं। अच्छे वचन दिए राहुल गांधी जी ने, उसको पूरा करेगी कांग्रेस सरकार बनने पर। इसलिए हमारी सोच इस प्रकार की रही है और मैं समझता हूँ उससे हम आगे बढ़ रहे हैं।
सर, आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने नहीं किया। आम आदमी पार्टी कहीं नुकसान करती हुई आपको दिख रही है, क्योंकि वोट का डिवीजन होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, इस उम्मीद में भी बीजेपी है। वो वोट की बात, उस सीट की बात करें 130 140 सीट की उम्मीद रख रहे हैं कि वोट का डिवीजन से। आपको लगता है आम आदमी पार्टी कहीं कांग्रेस को डेंट करने वाली है? देखिए, आप पार्टी ने पंजाब चुनाव जीता था, पड़ोस में हिमाचल है, वहाँ उन्होंने खूब रोड शो किए, खूब वादे किए गुजरात की तरह। अचानक पूरा विड्रॉ क्यों कर लिया कैंपेन, ऑफिस बंद कर दिए वहाँ पर चुनाव चलते हुए, तो इन पर कौन विश्वास करेगा? गुजरात में भी ये खाली इन्होंने वादे करते गए, अब उनका ग्राफ नीचे क्यों आ गया अपना आप ही? क्योंकि सच्चाई होती है, ये खाली वादे कर रहे हैं, वादों पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। पोलराइजेशन की कोशिश कांग्रेस की बीजेपी की होगी और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। सर, पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, यूसीसी बार बार लाने की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया है कि वो भी यूसीसी लेकर आएंगे, अगले साल चुनाव है। लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ही लोग खेल रहे हैं हर स्टेट में। ये हर चुनाव में कोई मुद्दा ऐसे लाते हैं चुनाव जीतने के लिए। इनके पास कोई ना नीति है, ना कार्यक्रम है, ना कोई इनके सिद्धांत हैं। चाल चरित्र चेहरा इनका जो था वो भी एक्सपोज हो गया जनता के बीच में। अब मैं समझता हूँ जनता समझ चुकी है, गुजरात में परिणाम अच्छे आ सकते हैं, चौंकाने वाले आ सकते हैं। चलिए, तो गुजरात में चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं, और साथ साथ जिस तरह से चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का एक्सपोज हो चुका है, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पे अशोक गहलोत को सुना आपने। उन्होंने बताया कि गुजरात में किस तरीके से इस वक्त कांग्रेस पार्टी कैसे समीकरण यहां साधने में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात अशोक गहलोत की तरफ से ये कही गई है कि राहुल गांधी भले ही कैंपेन करने के लिए यहां पर एक बार आए हुए हों, लेकिन ये क्लियर मैसेज था उनका, सरकार बनी तो ओबीसी सीएम संभव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त। अभी अशोक गहलोत को भी सुना आपने, 3 डिप्टी सीएम बन सकती है कांग्रेस, इसको नकारा नहीं। अशोक गहलोत ने एससी एसटी अल्पसंख्यक से डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। कह रहे हैं कि इस बार जो बदलाव है उसके लिए जनता ने वोट किया है और उस चीज को महसूस किया जा सकता है। कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है। सरकार अगर बनी तो आपको बता दे ठाकुर मुख्यमंत्री होंगे, ओबीसी चेहरा है ये कांग्रेस का। आपको ये भी बता दें कि उप मुख्यमंत्री जो बनाने की बात सामने आ रही है वो 3 आ रही है इस वक्त। एससी एसटी से, अल्पसंख्यक से साधने की कोशिश होगी। पहला डिप्टी सीएम एससी से होगा सरकार अगर कांग्रेस की बन जाती है तो। इसके अलावा आपको बता दें क्योंकि 3 डिप्टी सीएम ये सामने आ रहा है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं एसटी से भी एक डिप्टी सीएम कांग्रेस बना सकती है। दूसरा जो डिप्टी सीएम कांग्रेस बनाएगी वो एसटी से होगा। तो ये आपको इस वक्त हम जानकारी दे रहे हैं। तीसरा डिप्टी सीएम जो होगा वो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा। तो सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो ये फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से सेट किया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कांग्रेस की तरफ से। इस फॉर्मूले पर कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है। एससी एसटी अल्पसंख्यक 3 डिप्टी सीएम, ये बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें गुजरात इलेक्शन पे सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस जो लगातार एक के बाद एक राज्यों से साफ होती चली गई, और अब यहां गुजरात में कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन समीकरण क्या होंगे, क्योंकि समीकरण सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई है। एसटी एससी या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से 3 डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी बनाएगी। एक खबर निकल के आ रही है कि शायद आप लोगों ने तय किया है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो ओबीसी मुख्यमंत्री होगा और 3 डिप्टी सीएम आप लोग देंगे। ये कांग्रेस की तरफ से खबर आ रही, क्या ये खबर माना जाए कि इस पर कांग्रेस पार्टी अमल करेगी आगे? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि लोकल लीडर्स की सोच होगी यहाँ पर। अभी कोई फैसला तो कोई हुआ नहीं है पार्टी के अंदर, पर सोच हो सकती है कि किस प्रकार से सब वर्ग को, सभी तबकों को, सभी लोगों को साथ देके पार्टी चले। ये तो लंबे अरसे से सोच रही है पार्टी की। तो ये मैं समझता हूँ टाइम बताएगा, चुनाव के बाद की बात है किस प्रकार से गवर्नेंस हो अच्छी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, उसके लिए हम लोग। तो ये टाइम बताएगा। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक गहलोत को सुना आपने, उन्होंने कहा, जब रवि ने सवाल किया कि 3 डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है, एसटी समुदाय से, एससी समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से, उसको नकारा नहीं। रवि, आपने बातचीत की है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी के अंदर के में सेट हो चुके हैं। इंतजार बस नतीजों का है गुजरात में, लेकिन आप वहां पे मौजूद हैं। ऐसी बदलाव को आप वहां पे महसूस कर पा रहे हैं क्या?
नहीं, देखिए इसको एसेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6% वोट कम हुआ है और ओवरऑल जो वोट परसेंटेज होगा वो सेकेंड फेज के बाद नापा जाएगा कि आखिर क्या रहा वोट परसेंटेज। 79% पिछली बार था, उससे 69% पिछली बार था, उसके पहले 72 था 2012 में। तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज कम होना निराशा जताता है, सरकार के प्रति निराशा भी जताता है, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जोश भी नहीं है दूसरी पार्टी को लाने को लेकर। अगर जोश होता है तब भी कहीं ना कहीं ज़्यादा वोटिंग होती है, नाराजगी में ज़्यादा वोटिंग होती है, और एक तरह से कहा जाए निराशा में कम वोटिंग होती है कि सरकार से निराशा है लेकिन उम्मीद भी किसी से नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। हालांकि आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी दोनों अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार बनने की स्थिति ऐसी हो ऐसा दिख नहीं रहा जमीन पर। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सेकेंड फेज में देखिए 93 सीटें अभी हैं, इसमें ओबीसी वोटर बहुत मायने रखता है। तो ओबीसी वोटर को दाव चला गया है कि सीएम हमारा डिप्टी सीएम हो सकता है ओबीसी के चेहरा अगर हमारी सरकार बनती है तो। 3 डिप्टी सीएम हम बनाएंगे, एक एससी कम्युनिटी से, एक दलित समाज से होगा, एक ट्राइबल एसटी जो कि 15% वोटर है उसको टारगेट किया गया, और साथ साथ मुस्लिम समाज भी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 3 डिप्टी सीएम और एक सीएम का हम लेकर आएंगे। और ये लोकल लेवल के नेताओं की सोच है। हालांकि जो हमारी बात हुई है नेताओं से, खरगे साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम नेताओं ने बैठकर ये फैसला किया है इस कार्ड को खेलने का। हालांकि और उन्होंने इशारों में बात कही है कि लोकल नेताओं की ये सोच हो सकती है, अभी हमने फैसला नहीं किया है, लेकिन ये दाव होता है कहीं ना कहीं। अब दाव का फायदा हो जाए तो उसको बोला जाएगा कि नेतृत्व का फैसला था, और दाव का फायदा ना हो तो कहा जाएगा कि इसको लोकल लेवल का फैसला था, इसको इग्नोर कर दिया जाए। तो कुल मिलाजुला के एक मानिए कि कांग्रेस कल से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से वोटिंग शेयर कम हुआ है, जनता में नाराजगी है और निराशा है, और निराशा का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि आपने जब सवाल किया तो चुप्पी साध गए, वो सीधे तौर पे जवाब नहीं दिया गया। ये इंडिकेशन जरूर दिया गया कि ये लोकल जो लीडर्स है उनकी सोच हो सकती है। तो देखिए ये पूरा जो जातीय समीकरण है उसको साधने के बाद इस सोच को सामने रखा गया होगा आला कमान के सामने। और इस वक्त सीधे गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह मेहसाणा में रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं वहीं। योजना मारा जन्म पहला चालू थई थी, परंतु सरदार साहेबનું નામ એની સાથે જોડાયું તો આ કોંગ્રેસે નર્મદા યોજનાને ખોરંભે ચડાવી। કોર્ટ કચેરીના ચક્કરમાં નર્મદા યોજનાને ફસાઈ દીધી। અને મિત્રો આજે નર્મદાના નીર મહેસાણા થઈ, બનાસકાંઠા થઈ, રાજસ્થાનની તરસી ધરતીને પાણી પીવડાવે છે। આ નર્મદા યોજના ચાલુ કરવા માટે નરેન્દ્રભાઈએ નર્મદા યોજનાને કોર્ટ કચેરીમાંથી વિજય અપાયો, અને એમ છતાંય આ સોનિયા મનમોહનની સરકાર નર્મદા યોજના ચાલુ નથી થવા દેતી, ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી નથી આપતી। એ વખતે મહારાષ્ટ્રમાં ને રાજસ્થાનમાં એમની સરકાર, મહારાષ્ટ્રમાં ને મધ્યપ્રદેશમાં એમની સરકાર હતી, મત આપણને ના આપો। नरेंद्र भाई बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।